18 मार्च 2025 से 18 मई 2025 तक वृषभ राशि के जातकों के जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिलेंगे। मार्च, अप्रैल और मई के ये 3 महीने बेहद खास रहने वाले हैं, क्योंकि इस अवधि में नवग्रहों का गोचर होगा, जिसमें 4 प्रमुख ग्रहों का परिवर्तन शामिल है। ये बड़े ग्रह वर्षों बाद राशि परिवर्तन कर रहे हैं, जिनका प्रभाव लंबे समय तक आपके जीवन में बना रहेगा। ऐसे में यह समय आपके लिए कैसा रहेगा, हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आपके स्वास्थ्य, धन, करियर, व्यवसाय, शिक्षा, संतान, प्रेम जीवन, विवाह, प्रतियोगी परीक्षाओं, भाग्य, लाभ, हानि और विदेश यात्रा से जुड़े हर महत्वपूर्ण पहलू पर। यदि आप जानना चाहते हैं कि इन बड़े बदलावों का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आइए इस विश्लेषण में गहराई से समझते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि यह भविष्य फल चंद्र राशि पर आधारित है, लेकिन आप इसे अपने नाम या लग्न राशि के अनुसार भी देख सकते हैं। हम आपको सटीक जानकारी देने का प्रयास करेंगे कि कौन कौन से ग्रह कब राशि परिवर्तन करेंगे, इन बदलावों का किन किन क्षेत्रों पर प्रभाव पड़ेगा, क्या लाभ मिलने की संभावना है, किन बातों में सतर्क रहना जरूरी होगा और कौन से उपाय आपकी स्थिति को बेहतर बना सकते हैं। अब बात करें मार्च महीने की ग्रह स्थिति की, तो इस दौरान मंगल आपके धन भाव में रहेंगे और 3 अप्रैल तक वहीं गोचर करेंगे। इसके बाद वे तीसरे और फिर चौथे भाव में प्रवेश करेंगे, जहां कर्क राशि में उनकी उपस्थिति महत्वपूर्ण प्रभाव डालेगी। वहीं सूर्य इस समय आपके करियर भाव में गोचर कर रहे हैं, जिससे कार्य क्षेत्र में नई संभावनाएं और चुनौतियां सामने आ सकती हैं। आइए इन सभी पहलुओं को विस्तार से समझते हैं। 18 मार्च तक सूर्य अपनी वर्तमान स्थिति में रहेंगे और फिर लाभ भाव में मीन राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे आपके आर्थिक और सामाजिक जीवन में नए बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा 29 मार्च को शनि भी राशि परिवर्तन कर लाभ भाव में गोचर करेंगे, जिससे दीर्घकालिक लाभ और स्थिरता के संकेत मिल सकते हैं। 18 मार्च को चंद्रमा भी मीन राशि में प्रवेश करेगा, जिससे इस महीने को और भी महत्वपूर्ण बना देगा। इस दौरान बड़े खगोलीय परिवर्तन होंगे। सूर्य और शनि का राशि परिवर्तन, चंद्रमा का लाभ भाव में गोचर और 6 ग्रहों की विशेष युति मीन राशि में देखने को मिलेगी। इसके अलावा मार्च में 2 महत्वपूर्ण ग्रहण भी पड़ेंगे। 18 मार्च को चंद्र ग्रहण और 29 मार्च को सूर्य ग्रहण। इन खगोलीय घटनाओं के कारण मार्च का महीना खास रहेगा, जो कई क्षेत्रों में प्रभावशाली बदलाव लेकर आएगा। मार्च का महीना कई महत्वपूर्ण निर्णयों का गवाह बनेगा, लेकिन मई भी बड़े बदलाव लेकर आएगा। अप्रैल में 2 प्रमुख ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। 3 अप्रैल को मंगल कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और तीसरे भाव में गोचर करेंगे, जबकि 14 अप्रैल को सूर्य मेष राशि में प्रवेश कर द्वादश भाव को प्रभावित करेंगे। वहीं मार्च की शुरुआत से ही शुक्र वक्री हो चुके हैं और वे 43 दिनों तक मीन राशि में उच्च स्थिति में रहेंगे, जहां वे राहु और बुध के साथ विशेष संयोग बनाएंगे। मई में बुध भी राशि परिवर्तन करेंगे। 7 मई को वे मेष राशि में प्रवेश करेंगे और 23 मई तक द्वादश भाव में स्थित रहेंगे। इन खगोलीय घटनाओं के प्रभाव से आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इसलिए इस अवधि में लिए गए निर्णयों का दूरगामी असर रहेगा। 15 मई को एक महत्वपूर्ण खगोलीय परिवर्तन होगा, जब सूर्य आपकी राशि में प्रवेश करेगा, जिससे वृषभ राशि के जातकों के लिए नए अवसरों और परिवर्तनों का दौर शुरू होगा। वहीं 14 मई को गुरु भी राशि परिवर्तन करेंगे, जो इस वर्ष का एक अहम ज्योतिषीय घटनाक्रम होगा। अब तक गुरु 1 वर्ष से आपकी राशि में स्थित थे, लेकिन वे अब धन भाव में प्रवेश कर मिथुन राशि में गोचर करेंगे और वहां 20 अक्टूबर तक रहेंगे। इसके बाद वे कर्क राशि में प्रवेश कर तीसरे भाव को प्रभावित करेंगे। दिलचस्प बात यह है कि दिसंबर में गुरु की वक्री गति के कारण वे पुनः मिथुन राशि में धन भाव में लौट आएंगे। आमतौर पर गुरु 1 वर्ष में केवल 1 बार राशि परिवर्तन करते हैं, लेकिन 2025 में यह दुर्लभ संयोग बनेगा जब वे 3 बार राशि बदलेंगे। पहले वृषभ से मिथुन, फिर मिथुन से कर्क और
वक्री होकर दोबारा मिथुन में गोचर करेंगे। यह परिवर्तन आपके वित्त, संचार, पारिवारिक जीवन और भाग्य पर गहरा प्रभाव डालेगा, जिससे यह वर्ष विशेष रूप से महत्वपूर्ण बन जाएगा। गुरु का गोचर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि वे कर्क राशि से आगे बढ़कर पुनः मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे जीवन के कई क्षेत्रों में बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद 18 मई 2025 को राहु और केतु भी अपनी स्थिति बदलेंगे। राहु, जो अभी लाभ भाव में स्थित हैं, वे दशम भाव में आकर आपके करियर पर गहरा प्रभाव डालेंगे, जबकि केतु पंचम भाव से चौथे भाव में प्रवेश कर सिंह राशि में गोचर करेंगे, जिससे पारिवारिक जीवन और मानसिक शांति पर असर पड़ सकता है। इन दोनों ग्रहों की चाल आपके लिए कई नई परिस्थितियां उत्पन्न कर सकती है। इसके अलावा 23 मई को बुध भी वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे, जो आपकी बुद्धिमत्ता और संचार कौशल को प्रभावित करेंगे। अब सवाल यह उठता है कि इन ग्रहों की चाल आपके लिए कितनी शुभ रहेगी, किन बातों में सतर्कता जरूरी होगी और कौन से उपाय इन प्रभावों को संतुलित करने में मदद कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि आपकी राशि और लग्न का स्वामी किस भाव में गोचर कर रहा है और वह आपकी कुंडली में किस तरह का प्रभाव डाल सकता है। जब ग्रहों की स्थिति अनुकूल हो और लग्नेश मजबूत स्थिति में हो, तो व्यक्ति के जीवन में सकारात्मकता बनी रहती है, चाहे बाहरी परिस्थितियां कितनी भी चुनौतीपूर्ण क्यों न हो। जिस तरह एक सक्षम नेता अपनी टीम को सही दिशा दिखाने का कार्य करता है, उसी तरह आपकी राशि का स्वामी अन्य ग्रहों के प्रभाव को संतुलित करने में सहायक होगा। शुक्र इस समय उच्च राशि मीन में गोचर कर रहे हैं और मार्च, अप्रैल तथा मई तीनों महीनों में राहु और बुध जैसे मित्र ग्रहों के साथ रहेंगे। जब भी लग्नेश लाभ भाव में गोचर करता है, तो यह इच्छा पूर्ति योग और धन राजयोग का निर्माण करता है, जिससे समृद्धि और उन्नति के अवसर बढ़ते हैं। यही कारण है कि आने वाला समय आपके लिए विशेष रूप से लाभकारी रहेगा, क्योंकि आपकी राशि का स्वामी अत्यंत मजबूत स्थिति में गोचर कर रहा है। ऐसे में यह अवधि आपकी आर्थिक, व्यावसायिक और व्यक्तिगत सफलता को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की संभावना रखती है। लाभ भाव में स्थित ग्रह स्वाभाविक रूप से शुभ फल प्रदान करते हैं, क्योंकि यह आय, समृद्धि और सफलता का कारक भाव माना जाता है। इसे लक्ष्मी भाव भी कहा जाता है, जो न केवल आर्थिक मजबूती देता है, बल्कि मान सम्मान और इच्छाओं की पूर्ति का द्वार भी खोलता है। जब कोई ग्रह इस भाव में गोचर करता है, तो यह व्यक्ति को राजयोग के प्रभाव से धन, पद, प्रतिष्ठा और नए अवसर प्रदान करता है। शुक्र, जो आपकी लग्न राशि के स्वामी हैं, इन 3 महीनों में आपकी कई इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हैं। वहीं शुक्र आपके छठे भाव के स्वामी भी हैं, जो नौकरी, प्रतियोगिता, रोग, आरण और शत्रुओं से संबंधित होता है। यदि हाल ही में करियर में रुकावटें आई हैं, नौकरी मिलने में कठिनाई हो रही है या कार्यस्थल का वातावरण तनावपूर्ण बना हुआ है, तो इस ग्रह स्थिति के प्रभाव से परिस्थितियों में सुधार आ सकता है। साथ ही यदि कोई कर्ज या शत्रु बाधा बन रहे थे, तो अब समाधान की संभावनाएं बढ़ेंगी, जिससे आपको राहत महसूस होगी। यदि हाल ही में नौकरी छूट गई है या आप स्वयं बदलाव की सोच रहे हैं, तो शुक्र की अनुकूल स्थिति आपके लिए सकारात्मक अवसर लेकर आ सकती है। वृषभ राशि वालों के लिए यह समय विशेष रूप से लाभकारी रहेगा, क्योंकि जब कोई ग्रह अपनी उच्च राशि में गोचर करता है, तो अन्य नकारात्मक प्रभाव स्वतः ही कम हो जाते हैं। शुक्र का यह गोचर नौकरी की परिस्थितियों को सुधारने में सहायक होगा, जिससे बेरोजगार लोगों के लिए नए अवसर खुल सकते हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलने की संभावनाएं बढ़ेंगी। साथ ही शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी और कोर्ट कचहरी के मामलों में निर्णय आपके पक्ष में आ सकता है। यदि किसी प्रकार का आर्ण बोझ बना हुआ है, तो इसे चुकाने के लिए नए वित्तीय स्रोत विकसित होने की संभावना है। इसके अतिरिक्त पारिवारिक संबंधों, विशेष रूप से मामा मौसी के साथ संबंधों में मधुरता आएगी, जिससे व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में भी सुधार देखने को मिलेगा। मार्च, अप्रैल और मई के महीनों में शुक्र की अनुकूल स्थिति
आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने वाली है। पंचम भाव पर सप्तम दृष्टि डालते हुए शुक्र शिक्षा, संतान, प्रेम संबंधों और वित्तीय स्थिति को मजबूत करने में सहायक रहेगा। इस दौरान विद्यार्थियों के लिए एक अच्छा समय रहेगा। संतान से जुड़ी चिंताएं कम होंगी और प्रेम जीवन में स्थिरता आएगी। वहीं धन भाव के स्वामी बुध भी लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं। हालांकि बुध मीन राशि में नीच के होते हैं, लेकिन शुक्र के उच्च स्थिति में होने से यहां एक प्रभावशाली नीच भंग राजयोग बन रहा है। यह राजयोग तब सक्रिय होता है जब परिस्थितियां चुनौतीपूर्ण होती हैं और कोई समाधान नजर नहीं आता। ऐसे में यह विशेष योग बाधाओं को दूर कर सफलता दिलाने का कार्य करता है। इसका प्रभाव आपके करियर, आर्थिक स्थिति और जीवन के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर सकारात्मक रूप से देखने को मिलेगा, जिससे आप अटके हुए कार्यों को गति दे पाएंगे और नई संभावनाओं का लाभ उठा सकेंगे। बुध, जो धन भाव के स्वामी हैं, जब लाभ भाव में गोचर करते हैं तो इसे धन राजयोग कहा जाता है, जो आर्थिक स्थिति को मजबूत करता है और आय के नए स्रोत खोलता है। साथ ही पंचम भाव के स्वामी होकर लाभ भाव में स्थित बुध शिक्षा, संतान और प्रेम जीवन के लिए भी अनुकूल परिणाम देंगे। विद्यार्थियों के लिए यह समय बेहद लाभदायक रहेगा। पढ़ाई में एकाग्रता बनी रहेगी। वहीं संतान से जुड़ी चिंताएं कम होंगी और प्रेम संबंधों में भी मधुरता आएगी। आर्थिक रूप से यह समय संतोषजनक रहेगा, लेकिन 7 मई के बाद जब बुध व्यय भाव में प्रवेश करेंगे तो खर्चों में अप्रत्याशित वृद्धि हो सकती है। चूंकि बुध धन भाव के स्वामी हैं, इसलिए इस बदलाव के साथ वित्तीय प्रबंधन पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होगी, अन्यथा बजट संतुलन बिगड़ सकता है। जो भी आपने अब तक अर्जित किया है, उसमें से धन धीरे धीरे विभिन्न जरूरतों और इच्छाओं पर खर्च होने लगेगा। विलासिता से जुड़ी चीजों पर निवेश की संभावना बनेगी। किसी नई प्रॉपर्टी की खरीदारी, व्यापार विस्तार या अन्य वित्तीय योजनाओं में पूंजी लगाने का विचार आ सकता है। हालांकि यह खर्च अधिक दिनों तक नहीं रहेगा, क्योंकि 23 मई के बाद बुध की स्थिति फिर से अनुकूल हो जाएगी, जिससे वित्तीय स्थिरता लौटेगी और आय के नए अवसर बनेंगे। बुध की मजबूत स्थिति न केवल आपकी बौद्धिक क्षमता को धार देगी, बल्कि व्यापार और आर्थिक योजनाओं को भी गति देगी। शुक्र और बुध दोनों ग्रह इस दौरान सकारात्मक परिणाम देने वाले रहेंगे। अब यदि सूर्य की बात करें तो 18 मार्च को उनका गोचर होगा और करियर भाव में यह ग्रह दिग्बली होकर विशेष रूप से शुभ प्रभाव डालेगा, जिससे कार्यक्षेत्र में सफलता और उन्नति के योग प्रबल होंगे। सरकारी सेवाओं, राजनीति से जुड़े व्यक्तियों और प्रशासनिक कार्यों में लगे लोगों के लिए सूर्य की यह स्थिति विशेष रूप से लाभकारी रहने वाली है। 18 मार्च को जब सूर्य लाभ भाव में प्रवेश करेंगे, तब अन्य ग्रहों को भी मजबूती मिलेगी, जिससे समग्र रूप से सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। हालांकि राहु के साथ सूर्य की युति रहेगी, जिससे कुछ उतार चढ़ाव संभव है। विशेष रूप से 29 मार्च तक सूर्य की स्थिति काफी अनुकूल बनी रहेगी, लेकिन उसी दिन पड़ने वाले सूर्य ग्रहण के कारण उनका प्रभाव कुछ हद तक कम हो सकता है। हालांकि यह प्रभाव स्थायी नहीं रहेगा, क्योंकि ग्रहण के 5 से 10 दिन बाद सूर्य पुनः अपनी शक्ति प्राप्त कर लेंगे। इस दौरान 25 मार्च से 10 अप्रैल तक सूर्य राहु के प्रभाव में रहने के कारण थोड़े कमजोर हो सकते हैं। इसलिए इस अवधि में महत्वपूर्ण निर्णय सोच समझकर लेने की सलाह दी जाती है। इस अवधि में ग्रहों की स्थिति कुछ अस्थिर हो सकती है, इसलिए 25 मार्च से 10 अप्रैल के बीच कोई बड़ा निर्णय लेने से बचना समझदारी होगी। विशेष रूप से प्रॉपर्टी से जुड़े सौदे टालना बेहतर रहेगा। हालांकि उसके बाद स्थितियां अनुकूल हो जाएंगी, जिससे संपत्ति खरीदने, वाहन लेने या निर्माण कार्य शुरू करने के योग्य बनेंगे। साथ ही आय के स्रोत भी विस्तार ले सकते हैं, जिससे आर्थिक मजबूती मिलेगी। सूर्य, जो आपके चौथे भाव के स्वामी हैं, 14 अप्रैल को जब मेष राशि में प्रवेश करेंगे तो बवे भाव में उच्च स्थिति में रहकर अत्यधिक लाभकारी प्रभाव डालेंगे। किसी भी ग्रह का उच्च राशि में गोचर शुभ संकेत देता है और सूर्य का
यह परिवर्तन आपके लिए सफलता, आत्मविश्वास और उन्नति के द्वार खोल सकता है। विशेष रूप से मई में जब सूर्य आपकी राशि में प्रवेश करेंगे, तब यह आपके आत्मबल और निर्णय लेने की क्षमता को और अधिक मजबूत करेगा, जिससे आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे। आने वाले समय में सूर्य की अनुकूल स्थिति आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी, क्योंकि यह न केवल संपत्ति और वाहन सुख का योग बनाएगा, बल्कि आत्मविश्वास को भी मजबूती देगा। भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी और एक बेहतर जीवन शैली का अनुभव होगा। इसके साथ ही ग्रहों की महत्वपूर्ण घटनाओं में 18 मार्च को चंद्र ग्रहण पड़ेगा, जो हालांकि अधिक नकारात्मक प्रभाव नहीं डालेगा, लेकिन उस दिन कोई बड़ा कार्य करने से बचना बुद्धिमानी होगी। इसके बाद 29 मार्च 2025 को सूर्य ग्रहण के साथ ही शनि का राशि परिवर्तन होगा, जो एक महत्वपूर्ण खगोलीय घटना होगी। शनि लंबे समय से आपके करियर भाव में गोचर कर रहे हैं और यह परिवर्तन कई स्तरों पर असर डालेगा, जिससे आपके कार्यक्षेत्र और जीवन के अन्य पहलुओं में नए अवसरों का द्वार खुल सकता है। पिछले 2.5 वर्षों से शनि दशम भाव में रहते हुए करियर में उतार चढ़ाव, दबाव और संघर्ष की स्थिति बना रहे थे, जिससे कई लोगों को अस्थिरता का सामना करना पड़ा। लेकिन अब 29 मार्च 2025 को जब शनि लाभ भाव में प्रवेश करेंगे, तो परिस्थितियों में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा और जबरदस्त लाभ के संकेत मिलेंगे। हालांकि 18 मई 2025 तक शनि की स्थिति अधिक अनुकूल नहीं रहेगी, इसलिए इस अवधि में विशेष सतर्कता बरतनी होगी। करियर से जुड़े अहम फैसले लेने की जल्दबाजी न करें, भले ही नए अवसर सामने आएं। 18 मई के बाद निर्णय लेना अधिक लाभकारी रहेगा, क्योंकि इस दौरान शनि और राहु की युति बनने वाली है, जो आमतौर पर चुनौतियां लेकर आती है और गलत कदम उठाने पर नुकसान भी हो सकता है। जब 18 मई को राहु दशम भाव में प्रवेश करेंगे और शनि स्वतंत्र रूप से लाभ भाव में गोचर करेंगे, तो आने वाले 2.5 वर्षों में करियर और भाग्य में जबरदस्त सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा। लाभ भाव में शनि की उपस्थिति बेहद शुभ मानी जाती है, क्योंकि शनि तीसरे, छठे और एकादश भाव में सबसे प्रभावशाली होते हैं। इस गोचर के प्रभाव से करियर में उन्नति, प्रमोशन और नई संभावनाओं के द्वार खुलेंगे। साथ ही आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। चूंकि शनि करियर और भाग्य के कारक माने जाते हैं, इसलिए यह गोचर न केवल पेशेवर जीवन में तरक्की दिलाएगा, बल्कि मेहनत का पूरा फल भी मिलने का योग बनेगा। आत्मविश्वास बढ़ेगा, खुद के व्यवसाय में विस्तार के अवसर प्राप्त होंगे और सफलता का ग्राफ ऊपर जाएगा। हालांकि 18 मई के बाद का समय विशेष सतर्कता की मांग करता है, इसलिए किसी भी बड़े निर्णय से पहले पूरी योजना और सोच विचार करना आवश्यक होगा। शनि के प्रभाव को लेकर हम विस्तार से अलग वीडियो में चर्चा करेंगे। साथ ही राहु और केतु के गोचर पर भी गहराई से विचार किया जाएगा। फिलहाल संक्षेप में समझें तो शनि का यह गोचर आपके लिए बेहद लाभकारी सिद्ध होगा। अब बात करें केतु की, तो इनका राशि परिवर्तन मई महीने में होने जा रहा है, जो कई अहम बदलाव लेकर आएगा। इससे पहले अप्रैल में मंगल कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे धन भाव में वृद्धि के संकेत मिलते हैं। यह गोचर आय के नए स्रोत खोलने और आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देने में सहायक रहेगा। मंगल, जो आपके द्वादश भाव के स्वामी भी हैं, विदेश यात्रा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लाभ की संभावनाओं को प्रबल करेंगे। इसके अतिरिक्त वैवाहिक जीवन में संतुलन लाने और दाम्पत्य संबंधों को मजबूती देने में भी मंगल की भूमिका अहम रहेगी। अप्रैल 2025 की शुरुआत से ही वैवाहिक जीवन में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं, खासकर जब मंगल नीच राशि में गोचर करेंगे। इस दौरान जीवन साथी के साथ तालमेल बैठाने और समझदारी से रिश्तों को संवारने की आवश्यकता होगी। पार्टनरशिप में भी अस्थिरता के संकेत मिल रहे हैं, इसलिए धैर्य रखना और संवाद में संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी होगा। इंपल्सिव निर्णय या तकरार से बचें, क्योंकि इससे रिश्तों में खटास आ सकती है। साथ ही इस समय चोट चपेट की संभावनाएं भी बनी हुई हैं, इसलिए अतिरिक्त सतर्कता बरतें। हालांकि मार्च का महीना अनुकूल रहेगा और 14 अप्रैल को जब सूर्य मेष राशि में उच्च स्थिति में आएंगे,
तब परिस्थितियां काफी बेहतर होने लगेंगी। इस परिवर्तन से आत्मविश्वास बढ़ेगा और कई क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे, जिससे अप्रैल का दूसरा भाग अधिक संतुलित और लाभकारी साबित होगा। मई का महीना कई बड़े ग्रह परिवर्तन लेकर आएगा, जिनका प्रभाव सीधे तौर पर आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। 7 मई को जब बुध मेष राशि में प्रवेश करेंगे तो वित्तीय मामलों में थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत होगी, क्योंकि इस दौरान अनावश्यक खर्चों में वृद्धि हो सकती है। पारिवारिक वातावरण में भी वाणी पर संयम रखना बेहद जरूरी होगा, क्योंकि छोटी छोटी बातों पर बहस या मतभेद होने की संभावना बनी रहेगी। वहीं 15 मई को जब सूर्य वृषभ राशि में आएंगे तो आत्मविश्वास में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी, नए अवसर मिलेंगे और करियर या व्यवसाय में अच्छा विस्तार देखने को मिलेगा। हालांकि इस दौरान अहंकार, गुस्सा और अति आत्मविश्वास पर नियंत्रण रखना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि ये आपके संबंधों और निर्णयों पर प्रभाव डाल सकते हैं। भूमि, भवन या प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में लाभ मिलने की प्रबल संभावना रहेगी। साथ ही आय के नए स्रोत भी विकसित हो सकते हैं। कुल मिलाकर मई का महीना संतुलन और समझदारी से चलने पर सकारात्मक परिणाम देने वाला रहेगा। 14 मई को जब गुरु मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे तो यह आर्थिक समृद्धि और पारिवारिक संतुलन के लिहाज से बेहद शुभ रहेगा। धन कारक ग्रह होने के कारण गुरु की उपस्थिति आर्थिक अवसरों के नए द्वार खोलेगी और वित्तीय स्थिरता को मजबूत करेगी। पारिवारिक जीवन में भी सामंजस्य बना रहेगा, जिससे रिश्तों में मधुरता आएगी। इस गोचर का प्रभाव सिर्फ मई तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि जून से अक्टूबर तक इसका लाभ विभिन्न रूपों में मिलता रहेगा। गुरु की दृष्टि पंचम और अष्टम भाव पर होने से प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता, कर्ज से मुक्ति और नई नौकरी के योग प्रबल होंगे। साथ ही शत्रुओं पर विजय और स्वास्थ्य में सुधार की संभावनाएं भी रहेंगी। अष्टम भाव पर पड़ने वाली दृष्टि के चलते ससुराल पक्ष के साथ संबंधों में मजबूती आएगी और अप्रत्याशित धन लाभ की भी संभावना बन सकती है। कुल मिलाकर यह परिवर्तन आर्थिक, पारिवारिक और करियर के दृष्टिकोण से बेहद प्रभावशाली रहने वाला है। यदि आपका धन कहीं अटका हुआ है तो उसके वापस मिलने की संभावना प्रबल होगी, जिससे आर्थिक स्थितियों में सुधार आएगा और संघर्ष में कमी महसूस होगी। करियर के क्षेत्र में गुरु की दृष्टि विशेष लाभकारी साबित होगी। चाहे आप नौकरी पेशा हों, व्यवसायी हों, सरकारी क्षेत्र में कार्यरत हों या फिर निजी उद्यम चला रहे हों, हर स्थिति में स्थिरता और उन्नति के योग बनेंगे। 14 मई के बाद से करियर में मजबूती का यह दौर और प्रभावशाली होगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि सकारात्मक बदलाव लाने वाली होगी। वहीं राहु और केतु की स्थिति भी मार्च और अप्रैल में लाभकारी बनी रहेगी। राहु लाभ भाव में रहते हुए आय के नए स्रोत उत्पन्न करने का कार्य करेगा, जबकि केतु भी अपनी प्रभावशाली उपस्थिति से अप्रत्याशित लाभ के अवसर प्रदान करेगा। इस अवधि में आर्थिक स्थिति के साथ साथ जीवन में नई संभावनाओं का विस्तार देखने को मिलेगा। 18 मई को केतु चौथे भाव में प्रवेश करेगा, जबकि राहु करियर भाव में अपनी उपस्थिति दर्ज करेगा। राहु की यह स्थिति नए अवसरों के द्वार खोल सकती है, लेकिन साथ ही अप्रत्याशित उतार चढ़ाव भी ला सकती है। यह समझना जरूरी है कि यदि आपकी कुंडली में राहु, शनि या केतु की महादशा चल रही है तो राहु कभी-कभी अस्थिरता और बाधाएं उत्पन्न कर सकता है। वहीं यदि शुभ ग्रहों की महादशा प्रभावी है तो राहु करियर में आपको ऐसी ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। इस अवधि में जल्दबाजी से बचते हुए हर निर्णय को सोच समझकर लेना आवश्यक होगा। खासतौर पर नौकरी बदलने या कोई बड़ा पेशेवर फैसला लेने से पहले पूरी सतर्कता बरतनी चाहिए, ताकि संभावित जोखिमों से बचा जा सके। किसी भी बड़े फैसले से पहले अच्छी तरह जांच पड़ताल कर लें और भावनाओं के प्रभाव में आकर नौकरी छोड़ने जैसी जल्दबाजी न करें। विशेष रूप से केतु चौथे भाव में प्रवेश करने के बाद मानसिक तनाव और बेवजह की चिंताओं में वृद्धि कर सकता है, जिससे सतर्क रहने की जरूरत होगी। यह स्थिति माता के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है,
इसलिए इस दौरान उनका खास ख्याल रखें। हालांकि राहु करियर में नए अवसरों के द्वार खोलने के साथ साथ राजनीति और सरकारी कार्यों में प्रभाव बढ़ाने का काम करेगा। इसके अलावा सोशल मीडिया या डिजिटल क्षेत्र से जुड़े लोगों को भी इसका लाभ मिल सकता है। वहीं 23 मई को बुध आपकी राशि में प्रवेश करेगा, जिससे व्यापारिक गतिविधियों में सकारात्मकता देखने को मिलेगी। मार्च और अप्रैल के दौरान भी व्यापार में मजबूती बनी रहेगी, जिससे आर्थिक पक्ष बेहतर रहेगा। 7 मई से 23 मई तक सतर्क रहने की जरूरत होगी, लेकिन इसके बाद व्यापारिक गतिविधियों में तेजी आएगी और परिस्थितियां आपके पक्ष में रहेंगी। संपूर्ण दृष्टिकोण से देखें तो ग्रहों की मौजूदा स्थिति आपके लिए बेहद प्रभावशाली रहने वाली है। खासतौर पर 14 तारीख को बनने वाली 6 ग्रहों की युति लाभ भाव में स्थित होगी, जिससे आर्थिक समृद्धि और उन्नति के योग बनेंगे। जिस भाव में यह ग्रह संयोग स्थापित होंगे, उसी क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेंगे। आने वाला समय समग्र रूप से लाभकारी रहेगा, लेकिन ग्रहों की महादशा भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। यदि आपकी कुंडली में राहु, केतु, शनि या अन्य अशुभ ग्रहों की महादशा चल रही है, तो बदलाव की गति धीमी हो सकती है। वहीं यदि योग कारक और शुभ ग्रहों का प्रभाव प्रबल है, तो निश्चित रूप से बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। सटीक भविष्यवाणी के लिए कुंडली का विस्तृत विश्लेषण कराना आवश्यक रहेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।